Hello students, welcome to another video on your own channel where you can learn English in an easy way. In today's video हम हिंदी सेंटेंस स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे जो कि हमने पिछले वीडियो में भी किया था कि हिंदी का कोई भी सेंटेंस हो उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। इसका मतलब है कर्ता सबसे पहले आता है, वो कर्ता किस चीज पे काम कर रहा है वो उसके बाद आता है, उसके बाद में जो क्रिया की जा रही है वो आती है और अंत में वो शब्द आते हैं जो कि समय के बारे में बताते हैं। इंग्लिश का सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है कर्ता सबसे पहले आता है, फिर समय को बताने वाले शब्द आते हैं, फिर जो क्रिया की जा रही है और क्रिया किस चीज पे की जा रही है। अगर हम दोनों सेंटेंस स्ट्रक्चर को कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि सिर्फ सब्जेक्ट ही दोनों में कॉमन है। इसके अलावा हिंदी के सेंटेंस स्ट्रक्चर को हमें एंड से शुरू करना पड़ेगा ताकि हम इंग्लिश में कन्वर्ट करें। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब है अगर हमें हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी बनाना है तो हमें ये सेंटेंस स्ट्रक्चर भी सीखना होगा ताकि इजीली हम अपने सेंटेंस को समझ सकें या लिख सकें। बच्चे बाग में खेल रहे हैं, इसमें बच्चे सब्जेक्ट है, बाग में ऑब्जेक्ट है, खेल मेन वर्ब है जो क्रिया की जा रही है, रहे हैं वक्त बता रहा है जिसे हम हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो ये होगा, बच्चों को हम बोलेंगे चिल्ड्रन, बाग में इन गार्डन, खेल प्ले, रहे हैं। अगर आपको टेंसेस की पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उससे रिलेटेड मैं आपको वीडियो डाल दूंगी, लेकिन फॉर टाइम बीइंग आप टेंसेस के चार्ट की हेल्प ले सकते हैं और देख सकते हैं कि जहाँ पे कोई काम कंटिन्यूटी में हो और वो प्रेजेंट में हो, है हमें प्रेजेंट बता रहा है, रहे कंटिन्यूटी बता रहा है, तो उसमें आर आता है। तो इसी को अब हम अपने हिंदी सेंटेंस स्ट्रक्चर से इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर में लेंगे। तो ये हमारा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है। अगर हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, जैसे कि मैं शुरू में बता चुकी हूँ, आपको क्या करना होगा, आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस सीरीज में इसे राइट करना होगा। तो सब्जेक्ट चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब आर है, आर लिखेंगे, मेन वर्ब प्ले है तो प्ले का प्लेइंग बन जाएगा क्योंकि आर है। जहां भी सेंटेंस में रहे होता है वहां पे वर्ब के साथ आईएनजी लग जाता है तो प्लेइंग होएगा। तो ऑब्जेक्ट है इन गार्डन तो यहाँ पे इन अ गार्डन लिख देंगे। इन अ गार्डन क्यों लिखा ये मैं आपको अलग से एक वीडियो में आर्टिकल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी जहाँ पे आप इसे डिटेल से सीख सकते हैं। वंस अगेन एक और सेंटेंस लेते हैं, खिलाड़ी मैच हार गए। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, मैच ऑब्जेक्ट है, हार मेन वर्ब है, गए हेल्पिंग वर्ब है। इसको ट्रांसलेट करेंगे, सब्जेक्ट खिलाड़ी को प्लेयर्स बोलेंगे, मैच को मैच ही बोलेंगे, हार को लॉस्ट, गए हैड। इसमें मैंने लॉस्ट के साथ हैड क्यों लगाया, क्योंकि ये काम हो चुका है इसलिए मैंने हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दी। वंस अगेन इट्स अ मैटर ऑफ टेंसेस। इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। प्लेयर्स हैड लॉस्ट द मैच, प्लेयर्स हैड लॉस्ट द मैच। मेन कंटेंट आप देखिए, प्लेयर्स हैड लॉस्ट मैच। ये जो है सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपका बिल्कुल सही जा रहा है। अगर आप इस तरह से लर्न करेंगे तो आप इसे बेटर वे से सीख सकते हैं। अवर नेक्स्ट सेंटेंस इज कीड़ियाँ मीठा खाती हैं। कीड़ियाँ सब्जेक्ट, मीठा ऑब्जेक्ट, खाती हैं मेन वर्ब। कीड़ियाँ एंट्स, मीठा स्वीट, खाती हैं ईट। ये सिंपल प्रेजेंट का टेंस है इसलिए हम ईट लगाएंगे सिर्फ, और इसमें हम ऑक्सिलरी वर्ब कोई ऐड नहीं करेंगे। इसी को इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लिखते हुए एंट्स ईट स्वीट, एंट्स ईट स्वीट। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस है, डॉक्टर ने मरीज को दवाई दी। डॉक्टर सब्जेक्ट है, मरीज ऑब्जेक्ट है, दी मेन वर्ब है। यहाँ पे ट्रांसलेट करेंगे, डॉक्टर को डॉक्टर लिखेंगे, मरीज पेशेंट, दवाई मेडिसिन, दी क्योंकि ये काम हो चुका है, गेव। इसी को हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली राइट करेंगे तो ये बनेगा, डॉक्टर गेव मेडिसिन टू द पेशेंट, डॉक्टर गेव मेडिसिन टू द पेशेंट। अब इसमें देखिए कि आपके ऑब्जेक्ट में दो नाउन आ रहे थे, एक नाउन मरीज था
दूसरा नाउन दवाई था। तो यहाँ पे आपने जो सेकंड नाउन है उसको पहले लिखना है। डॉक्टर गेव मेडिसिन टू द पेशेंट। तो इस तरह से आप करेंगे, इस बात का आपने खास ध्यान रखना है। लास्ट सेंटेंस है माँ स्वादिष्ट खाना बनाती है। माँ सब्जेक्ट है, स्वादिष्ट खाना ऑब्जेक्ट है, बनाती है मेन वर्ब है। इसको ट्रांसलेट करेंगे माँ मदर, स्वादिष्ट टेस्टी, खाना फूड, बनाती है कुक्स। मदर कुक्स टेस्टी फूड। अब थोड़ा होमवर्क आपके लिए। मैं पौधे उगा रही हूँ, हम कपड़े खरीदेंगे, कुत्ते ने बच्चे को काट लिया। तो ये आपका काम है जो कि आपको करके मुझे कमेंट में सेंड करना है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसमें क्या गलती की या क्या सही किया। विद रिगार्ड टू टेंसेस, तो मैंने जैसे पहले बताया, आप टेंसेस का चार्ट खोल के सामने बैठ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। हमारा यहाँ मेन मोटिव है स्ट्रक्चर को सीखना। तो यहाँ पे आप अगर स्ट्रक्चर सीख गए तो टेंसेस तो आप धीरे धीरे सीख ही जाएंगे, वो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, दैट्स माई गारंटी। और टेंसेस भी मैं आपको ता ती था रहा या ता था थैया जैसे कि सारे सिखाते हैं उस तरह से नहीं सिखाऊंगी। बिल्कुल ही इनोवेटिव मेथड है, उससे सिखाऊंगी जिससे आप चुटकियों में टेंसेस सीख सकते हैं। सो ये मेरा काम होगा आपको टेंसेस सिखाना, लेकिन अभी आपका ये काम है कि आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से कन्वर्ट करना सीखिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम सीखेंगे इंग्लिश से हिंदी में कैसे सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है मोहन इज ईटिंग इन द प्लेट। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले हम इस इंग्लिश के सेंटेंस स्ट्रक्चर को अगेन उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो वो कौन कौन से पार्ट्स हैं? मोहन सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, ईटिंग मेन वर्ब है, इन द प्लेट ऑब्जेक्ट है। मैंने बहुत ही सिंपल सेंटेंस लिए हैं ताकि आपको जो मेन बेसिक्स हैं इसके वो अच्छी तरह से समझ आ जाएं। अब इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। मोहन को मोहन लिखेंगे, इज रहा है, ईटिंग खा, इन द प्लेट प्लेट में। तो अब इसको हिंदी के सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली डिवाइड करें। अगर आपको याद हो तो हिंदी का सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो इंग्लिश से और बिल्कुल उल्टा था। उसमें सब्जेक्ट सिर्फ अपनी प्लेस पे रहेगा, बाकी सब कुछ उल्टा हो जाएगा। तो वो होगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब। मोहन प्लेट में खा रहा है, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है अ नॉटी चाइल्ड वाज टीयरिंग अ बुक। इसमें अ नॉटी चाइल्ड है वो सब्जेक्ट है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, टीयरिंग मतलब फाड़ना मेन वर्ब है, अ बुक ऑब्जेक्ट है। अब इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। अ नोटी चाइल्ड मीन्स एक शरारती बच्चा या सिर्फ शरारती बच्चा, वाज रहा था, टीयरिंग फाड़, अ बुक किताब। तो इसको अब हम किस तरह से लिख सकते हैं? यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे और वो बन जाएगा एक शरारती बच्चा किताब फाड़ रहा था। बर्ड्स विल मेक अ नेस्ट, जो कि आपको खुद करना है ताकि आप भी इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके सीख सकें। फ्लावर्स ब्लूम इन स्प्रिंग, कार हिट एन ओल्ड मैन। तो ये 3 सेंटेंसेस है जो आपको लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करना है ताकि मैं देख सकूं कि मेरे स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को अच्छी तरह से सीख पाए या नहीं। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।